नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है कि जो MPR है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, वो कैसे जनरेट होगी। क्योंकि आप जानते ही हैं, हमने पिछले एपिसोड में भी बोला था कि जो MPR है WCD में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स चढ़ाते थे, जहाँ सुपरवाइजर्स अपलोड करते थे, अब WCD में जो RRS पोर्टल है, रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम वाला पोर्टल है, उसको क्लोज कर दिया चुका है। अब हमारे पास जो MPR का एक ही जो पोर्टल है और वो है पोषण ट्रैकर। इसलिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को एक बार दोबारा से अनुरोध है कि वो पोषण ट्रैकर में जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो मंथली एक्टिविटीज़ हैं, या जो कैजुअली जो एक्टिविटीज़ हैं, वो ज़रूर हर एक एक्टिविटी फिलअप करें और डेली बेसिस पे पोषण ट्रैकर को अच्छे ढंग से देख लें। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्योंकि अभी बड़ा सारा डाउट है कि ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो एक्टिविटीज़ हैं डेली बेसिस पे पोषण ट्रैकर पे चढ़ा देंगी, मंथली बेसिस पे पोषण ट्रैकर पे चढ़ा देंगी, लेकिन उससे जो MPR है वो कैसे जनरेट होगी। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको बताते चलें कि जो MPR जनरेट होगी, ये जो CDPO सेंटर, जो CDPO ऑफिस वाली ID है, उसमें जो MPR है वो जनरेट होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे, तो जहाँ पे पोषण ट्रैकर यूज़र है, जी पोषण ट्रैकर यूज़र पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे ऊपर जब ये फोल्डर खुलेगा, न्यू वाला पेज खुलेगा, तो इसमें सबसे ऊपर है पोषण ट्रैकर यूज़र्स। जैसे ही हम जहाँ क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप, क्योंकि ये मैंने ID ऑलरेडी खोल के रखी थी, आपने जो CDPO वाली ID है वो लगानी है और पासवर्ड लगाना है। जब आप ID और पासवर्ड लगाएंगे तो ये पूरा जो पोर्टल है वो खुल जाएगा, जो सामने अभी खुला है। तो इसमें सबसे पहले जे आप देख रही हैं कि लेफ्ट साइड में ये 3 लाइंस दिख रही हैं। जे लाइंस पे जब हम क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर है डैशबोर्ड, फिर है मास्टर लिस्ट, फिर है करंट मंथ, फिर है मंथली रिपोर्ट्स। तो हम क्या करेंगे, मास्टर लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो मास्टर लिस्ट में सेक्टर आ जाएगा, आंगनवाड़ी सेंटर इंफ्रा आ रहा है, यूजर्स आ रहे हैं, बेनिफिशरीज आ रहे हैं, आंगनवाड़ी सेंटर यूजर आ रहे हैं और आंगनवाड़ी सेंटर आ रहा है। दैट मीन्स सबसे पहले सेक्टर के बारे में पता कर सकते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में जहाँ पे है, जो यूज़र्स हैं आंगनवाड़ी सेंटर में वो CDPOs हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, और जो यूज़र इसमें CDPO और सुपरवाइज़र्स ही आते हैं। उसके बाद जो बेनिफिशरी वाला कॉलम है, उसके बाद आंगनवाड़ी सेंटर यूज़र AWC यूज़र हैं, इसमें आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की इन्फॉर्मेशन दी होती है। उसके बाद लास्ट में आंगनवाड़ी सेंटर है। उसके बाद करंट मंथ और मंथली रिपोर्ट्स। हम क्या करेंगे, मंथली रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम मंथली रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें MPR होता है मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो यहाँ ये जहाँ ही मतलब कि हमने कहाँ पे आना है, डैशबोर्ड के बाद जो मास्टर लिस्ट है उस पे आना है, उसके बाद जो मंथली रिपोर्ट्स पे आना है। मंथली रिपोर्ट के आगे आप इसमें जो भी चीज़ निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। जैसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो सेक्टोरल वाइज है, जो टेक होम राशन है, ये पूरे प्रोविजन दे रहे हैं। ऊपर नंबर ऑफ बेनिफिशरी, जहां प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर, चिल्ड्रन फ्रॉम 6 months to 3 years, चिल्ड्रन फ्रॉम 3 to 6 years, ऊपर THR है, नीचे 3 to 6 years जो चिल्ड्रन है वो HCM है। तो ये सेक्टर वाइज जहाँ पे पूरा जो पूरे प्रोग्रेस जो है वो शो हो जाती है। इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को चाहिए कि वो डेली बेसिस पे क्या करें, कि डेली बेसिस पे जो हर एक एक्टिविटीज़ है वो ज़रूर अपलोड करें। तो उसके बाद हम देखते हैं, जैसे मंथली रिपोर्ट पे दोबारा आते हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हो गया है। उसके बाद अगर हम एनीमिया के बारे में देखना चाहें तो एनीमिया वाली रिपोर्ट भी आ जाती है कि कितनी जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर एनीमिक हैं, तो जो टोटल कितनी है प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर, फिर लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट लेडी कितनी जो है वो एनीमिक है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी है। तो ये चीज़ें भी जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो पूरा ध्यान रखें। रूल फॉर कैलकुलेटिंग एनीमिया जहाँ वो भी दिया गया है। तो जो हीमोग्लोबिन लेवल है, जो लैक्टेटिंग मदर के लिए जो हीमोग्लोबिन है, लैक्टेटिंग मदर मतलब है कि जो
जो बच्चों को 6 महीने तक जो बच्चे हैं वो मदर का ही दूध पीते हैं, तो वो जो माँ है उसको बोलते हैं लैक्टेटिंग मदर। तो जो लैक्टेटिंग मदर का हीमोग्लोबिन है जे 12 ग्राम जो है जे ज़रूर इससे ऊपर होना चाहिए, 12 ग्राम होना चाहिए या 12 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। अगर 12 ग्राम से कम है हीमोग्लोबिन तो उस केस में दैट मीन्स वो एनीमिक है, उसको खून की कमी है। और जो प्रेग्नेंट लेडी के केस में जो हीमोग्लोबिन है वो 10.5 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। दैट मीन्स जो अगर 10.5 ग्राम से कम है हीमोग्लोबिन तो वो जो प्रेग्नेंट लेडी है वो एनीमिक है। तो इस तरह हम एनीमिया के बारे में भी पता चल जाएगा। उसके बाद एसएनपी प्रोजेक्शंस जो हैं, सप्लीमेंट्री जो न्यूट्रिशंस की प्रोजेक्शंस हैं वो भी दी जाती हैं, दी गई हैं कि कितने आंगनवाड़ी सेंटर हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ कितनी हैं, लैक्टेटिंग मदर कितनी हैं, बच्चे कितने 6 महीने से 3 साल के, 3 से 6 साल तक के बच्चे कितने हैं। और सैम का मतलब टोटल सैम चिल्ड्रन 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स, सैम का मतलब होता है सीवियरली जो मॉलनरिश चिल्ड्रन हैं वो पूरे आ जाते हैं। इसीलिए अगर आप, इसलिए कल मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने अच्छे ढंग से जब आप हाइट और वेट चढ़ाते हैं तो देखना है कि जो आप जो आइडेंटिफाई कर रहे हो सीवियरली मॉलनरिश चिल्ड्रन वही जहां पे सैम में आने चाहिए। अदरवाइज अगर आप ऐसे चढ़ा देते हो डाटा और वो सैम में आते हैं तो पूरी जो हमारी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी उसमें जी पूरा रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए अब बड़े सेंसिटिव वे से और बड़े चुकन्ने होकर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो जो डाटा है पोषण ट्रैकर वाला वो भरेंगी। उसके बाद अगर हम जहाँ पे देखें कि डेली मॉनिटरिंग भी आ रहा है, जो करंट मंथ का आ रहा है, जो आप देखना चाहें तो जैसे अभी हम मास्टर लिस्ट की बात कर रहे थे तो मंथली रिपोर्ट्स में थी, उसके एसएनपी आंगनवाड़ी सेंटर हैं, उसके बाद बेनिफिशरीज़ पे जाते हैं तो ये बेनिफिशरीज़ पूरे आ जाते हैं कितने कितने बेनिफिशरीज़ हैं। उसके बाद अगर हम करंट मंथ पे देखें तो मेजरिंग एफिशिएंसी में आ जाता है। मेजरिंग एफिशिएंसी मतलब जो आपने हाइट और वेट किया है, कितने बच्चों का किया है, कितने % जो हाइट एंड वेट किया है। जैसे जो जिस प्रोजेक्ट को मैंने खोल रखा है इसमें अलग अलग सेक्टर हैं, जैसे अभी आज 3 तारीख है तो जहाँ पे जो हाइट और वेट हुआ है जो 37% 37.49 जो % है, 37.4911% है, इतने बच्चों का जो है हाइट और वेट मेजर किया गया है। दैट मीन्स अभी भी बहुत सारा पेंडिंग है। तो इस तरह से क्योंकि जैसे जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो हाइट और वेट चढ़ाती चलेंगी वैसे ही जो एमपीआर में जो मंथली करंट मंथ में आके रिफ्लेक्ट होता जाएगा। तो जहाँ डेली मॉनिटरिंग भी शो हो जाता है, जैसे पहले दिन आपने कितने जो आंगनवाड़ी सेंटर्स थे वो ओपन थे, जैसे यहाँ शो हो रहा है कि जैसे टोटल आंगनवाड़ी सेंटर एक सेक्टर में 28 हैं, टोटल 28 ही ओपन थे, दूसरे में 35 हैं, 35 ही ओपन थे, जैसे थर्ड में 24 एंड 21 ओपन थे। दैट मीन जहाँ पे जो 3 आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो इतनी, उन्हें क्या बता सकते हैं कि इतनी वो मतलब उनको कोई परवाह ही नहीं है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर खोलना है, जहाँ वो जो पोषण ट्रैकर में अगर मान लिया उन्होंने खोला भी होगा लेकिन पोषण ट्रैकर में इतनी लेथार्जिक हैं, वो इतनी ढीली हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि पोषण ट्रैकर में भी जो वहाँ पे ओपन करना होता है। तो ये गलत बात है। इससे जो रिफ्लेक्शन है वो एमपीआर में शो हो जाती है और उस सेंटर का भी पता चल जाता है कि कौन सा सेंटर है जिन्होंने जो आंगनवाड़ी सेंटर है जो ओपन नहीं किया है। तो इससे ही जो प्रोजेक्ट की, जहाँ सेक्टर की, जहाँ आंगनवाड़ी सेंटर की जो प्रोग्रेस है वो शो होती है। इसलिए बार बार हम कहते रहते हैं कि केयरफुल होके आपने क्या करना है कि जो एमपीआर भरनी है। उसके बाद आंगनवाड़ी सेंटर ऑपरेशनल स्टेटस है। उसके बाद होम विजिट है। अगर हम मंथली में ही देखें तो चिल्ड्रन जो होते हैं, चिल्ड्रन आ जाते हैं। इसमें देखो ग्रोथ मॉनिटरिंग कितनों का हुआ है, लो बर्थ वेट कितना है, मेजरिंग एफिशिएंसी कितनों की है। तो उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे जी आंगनवाड़ी सेंटर इंफ्रा है, आंगनवाड़ी सेंटर स्टाफ है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव है, VHSND और कम्युनिटी बेस्ड इवेंट जे भी आ जाता है। जैसे ही हम जहाँ क्लिक करते हैं तो आप जैसे जो भरते हो VHSND तो टोटल कितने आंगनवाड़ी सेंटर कितने और VHSND कितने कंडक्टेड हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि जो सेक्टर वाइज देख रहे हैं, इसमें सेक्टर में जो पहले 2 सेक्टर्स हैं, फर्स्ट सेक्टर में तो 28 में से 28 ही VHSND किए हैं, लेकिन जो दूसरा सेक्टर उसमें 35 में से 33 आंगनवाड़ी सेंटर ने VHSND किया है। थर्ड है कांगड़ी है, इसमें 24 में से 22 आंगनवाड़ी सेंटर ने VHSND किया। दैट मीन जो 2-2 जहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो स्किप कर रहे हैं VHSND को, जो कि गलत है। दैट मीन्स उनकी जो प्रोग्रेस है वो लो प्रोग्रेस जा रही है। तो ये पूरा जो मॉनिटरिंग है, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, ये पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये नहीं कि जहाँ पे हम सिर्फ CDPO लेवल पे देख सकते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर
जो हैं वो अपनी आईडी लगा के देख सकते हैं। उसके बाद मिशन डायरेक्टोरेट भी जो मैम है जहाँ जो मिशन डायरेक्टोरेट में ऑफिशियल्स हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री के लेवल पे भी ये पूरी चीज़ें जो हैं ये रिफ्लेक्ट होती हैं। इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को बार बार ये कहा जाता है कि आप जितने भी इंडिकेटर्स हैं पोषण ट्रैकर में उसको ज़रूर अपलोड कर लें। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सभी जो हम बात कर रहे थे यही कि हर एक जो एस्पेक्ट है वो देख सकते हैं जहाँ पे तो जहाँ पे इतने अनलिमिटेड एस्पेक्ट हैं और ये जितने भी एस्पेक्ट हैं जैसे होम विजिट है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, VHSND है, उसके बाद जो न्यूट्रिशन जो अपनी आज ये भी देखा जाता है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो जो इम्यूनाइजेशन है वो कम भरती हैं। बड़ा तो आपने जो इम्यूनाइजेशन एस्पेक्ट है उसको भी भरना है। जितने भी A to Z तक जितने भी जो आंगनवाड़ी सेंटर जो इसमें पोषण ट्रैकर में जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जितने भी एस्पेक्ट हैं वो आपने सब कवर करने हैं। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है कोई मुझे कॉल भी कर सकता है, अदरवाइज जो कंसर्न सुपरवाइजर्स हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। तो आपने क्या करना, सबसे जो इसकी इतनी आपको अगर इतनी समझ नहीं आई हो तो आपने एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने आंगनवाड़ी सेंटर में जो पोषण ट्रैकर है उसको अच्छे ढंग से भरना है। तभी जो डाटा है, क्योंकि वो जैसे जैसे आप भरते चलेंगे वो पूरा डाटा जो है वो CDPO वाली आईडी में जहाँ जो हायर ऑफिसर्स हैं उनकी आईडी में रिफ्लेक्ट करता जाएगा और उसी प्रकार जो आपकी जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो जनरेट होगी। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।